Hello everyone, welcome to Clarity Prep, and today we will do a very important topic for your UPSC CAPF 2025. So as I promised in the earlier video that I will provide you the top 200 current affair for your CAPF exam. So आज हम करेंगे 35 out of 200 current affair. I know this is very lame यहाँ पे काउंटिंग जो लिखी हुई है. सो ट्रस्ट मी, टुक अ लॉट ऑफ टाइम एंड मैंने 35 जो टॉप करंट अफेयर थे जनवरी के वो निकाले फ्रॉम वेरियस मैगजीन्स जो आपके CAPF के लिए इम्पॉर्टेंट हैं. एंड स्लाइड्स काफ़ी दिन से रेडी थी बट कुछ काम की कमिटमेंट की वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई लेक्चर. एंड ऑल्सो जो मैंने एक फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट किया था फॉर इवैल्यूएटिंग योर पेपर 2, उसके लिए भी मेरे को थोड़ी सी बात करनी थी आप सबसे. सो क्या होता है कि दिस इज़ अ फ्री इनिशिएटिव, ठीक है. मैं एक अकेली मेंबर हूँ अपनी इस क्लैरिटी प्रेप में, क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी टीम नहीं है, ठीक है. सो मैंने ये स्टार्ट किया था एंड आई अप्रिशिएट योर एफर्ट. बहुत सारे बच्चे हैं, अराउंड 9 to 10 बच्चे जो हैं वो मुझे अपनी आंसर शीट्स जो हैं, प्रैक्टिस शीट्स जो हैं वो भेजते हैं, जिसमें वो ऐसे रिपोर्ट, आर्ग्यूमेंट राइटिंग ये सब कुछ लिख के भेजते हैं मुझे. एंड आई रियली अप्रिशिएट देयर एफर्ट एंड बहुत अच्छा करते हैं वो. बट आई हैव कंप्लेन कि कुछ जो स्टूडेंट हैं दे रश थ्रू थिंग्स कि जैसे ही वो अगर उन्होंने मुझे अभी पेपर भेजा तो वो एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे कि मैं अभी ही चेक करके उनको भेज दूँ, विच इज़ नॉट पॉसिबल. सो इट इज़ माई रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि आप प्लीज़ इस तरह का बिहेवियर, इमेच्योर बिहेवियर ना दिखाएं. मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा बड़ी टीम नहीं है कि वो इवैल्यूएट करके आपको उसी मोमेंट पे भेज देंगे. एंड आई रिसीव वेरी मतलब आपके डे टू डे लाइफ की रूटीन के, अगर वो स्टडीज़ के रिलेटेड हो तो आई अप्रिशिएट दैट. बट ऐसे ही आई रिसीव फ्यू मैसेजेस फ्रॉम स्टूडेंट कि मैम मेरे हाथ में लग गई इसलिए मैं ऐसे नहीं लिख पाया. सो आई थिंक यू आर मैच्योर इनफ, आप CAPF के एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हो. सो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखो प्लीज़, बिकॉज़ मेरे खुद के भी कुछ कमिटमेंट्स होते हैं अपने वर्क के रिलेटेड. सो मेरे पास इतना रैंडम टाइम नहीं है कि मैं अप्रिशिएट करती हूँ जो बच्चे भेजते हैं, बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट वगैरह लिख के भेजते हैं. सो मैं आपकी तरफ से थोड़ी मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करती हूँ. एंड आज हम स्टार्ट करते हैं ये टॉप करंट अफेयर. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इस तरह के हैं कि मैंने बहुत सिंपल ट्राई किए, बिकॉज़ मैं बार बार बोलती हूँ कि मेरे पास ज़्यादा टीम नहीं है. सो मैंने वन ऑफ माई फ्रेंड मेड दिस स्लाइड्स एंड यहाँ पे मैंने कोई फैंसी जो मैगजीन्स आती हैं वैसे नहीं बनाया. सो आई होप यू विल अप्रिशिएट दिस कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगी. बट वो जो फालतू की चीज़ें होती हैं कि हाँ मैं यहाँ पे अलग अलग कलर के पेन से लिखूँ या वो चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको. सॉरी फॉर दैट. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट करंट अफेयर. एंड ये मैंने जनवरी के स्टार्ट, ठीक है, जनवरी के 35 टॉप जो मैगज़ीन थी एक UPSC की, मैंने वहाँ से ये लिए हैं टॉप 35 करंट अफेयर. सो जो ईयर है हमारा 2025, उसको क्या डिक्लेयर किया गया है थ्रू बाय UN, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉरपोरेटिव्स. एंड जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, विद द हेल्प ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन हमारे 2025 को क्या घोषित किया गया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉरपोरेटिव्स. एंड इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम है कॉरपोरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड. ये थीम आपको याद रखनी है. कई बार आपको थीम के रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके CAPF एंड CDS में पूछ लिए जाते हैं. सो ये थीम्स वाले क्वेश्चन जो हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. सो ये जो कॉन्फ्रेंस है हमारी ग्लोबल कॉरपोरेटिव कॉन्फ्रेंस एंड जनरल असेंबली की जो कॉन्फ्रेंस है वो न्यू दिल्ली में हुई थी. सो ये भी आपको याद रखना है कि ये कॉन्फ्रेंस हमारी न्यू दिल्ली में हुई थी.
सो कमिंग टू आवर सेकेंड करंट अफेयर। सो हमारे नीति आयोग जो है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, उसको 10 ईयर कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। 2015 में ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है। प्लानिंग कमीशन को हटा करके हमने क्या लाया था, नीति आयोग लाया था। सो इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी एंड ये एक्स्टेब्लिश करेगी थी थ्रू कैबिनेट रेजोल्यूशन एंड इट इज़ नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जो नीति आयोग है ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का क्या मतलब हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है, एंड ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है ये। और चेयरपर्सन कौन है हमारे नीति आयोग के, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर, दैट इज़ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। एंड गवर्निंग काउंसिल में हमारे कौन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं एंड जो CMs होते हैं हमारे स्टेट के वो होते हैं सारे, एंड जिन स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती है उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जो होते हैं वो गवर्निंग काउंसिल में होते हैं। एंड ऑल्सो सम एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, जैसे यूनियन काउंसिल के मिनिस्टर्स, ठीक है, यूनियन काउंसिल्स के मिनिस्टर, जैसे होम अफेयर के मिनिस्टर, फाइनेंस, एग्रीकल्चर एंड फार्मर, इन सब के मिनिस्टर्स होते हैं ये। एंड वाइस चेयरपर्सन होते हैं हमारे। एंड नीति आयोग में हमारे फुल टाइम मेंबर भी होते हैं एंड स्पेशल इन्विटीज़ भी होते हैं। सो ये आपको याद रखना है नीति आयोग के बारे में कि उसको 10 ईयर हो गए हैं, तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है एक क्वेश्चन, या आपको पेपर 2 में भी इसके ऊपर ऐसे आ सकता है कि हाउ नीति आयोग मतलब हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट और ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के ऐसे जो हैं आपको वो पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। देन हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कितने ईयर्स हो गए हैं, 75 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। एंड ये एक्स्टेब्लिश कब किया गया था, 25 जन 1950 में एक्स्टेब्लिश किया गया था। एंड इस डे को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्स्टेब्लिश हुआ था, दैट इज़ वाई वी सेलिब्रेट नेशनल वोटर्स डे ऑन 25 जनवरी। एंड ये एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है पॉलिटी का, ठीक है। ये पॉलिटी का पोर्शन आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नीति आयोग वाला भी आपको पोर्शन जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में मिल जाएगा ये। एंड आपका इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में मिल जाएगा आपको चैप्टर। जो करंट अफेयर में आपकी बॉडीज़ रहती हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सो इट इज़ अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड पार्ट 15 में इसकी जो प्रोविज़न है एंड कौन कौन से आर्टिकल डील करते हैं, आर्टिकल 324 टू 329 जो आर्टिकल हैं दैट डील्स विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देन हमारी दिशा स्कीम जो है उसकी 75th एनिवर्सरी जो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो 75th एनिवर्सरी हुई है, ठीक है। एंड दिशा स्कीम जो है, दिस इज़ अ स्कीम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, 2021 में ये स्टार्ट हुई थी। इसका एम क्या था, टू सिक्योर जस्टिस टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे जो स्पेशल प्रोविजंस हैं जस्टिस के रिलेटेड डाली हुई हैं, दैट इज़ वाई दिशा स्कीम जो है वो 2021 में आई। एंड ये कौन से डिपार्टमेंट ने हमारी लॉन्च की थी, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, एंड 5 ईयर के लिए की थी, फ्रॉम 2021 से 2026 तक ये लॉन्च हुई थी हमारी, ठीक है। सो 75th एनिवर्सरी पे हमारी जो दिशा स्कीम है इसको मतलब अप्रिशिएट किया, एक्सटेंड किया गया थोड़ा, ओके। सो एक हमारा ये एक इनिशिएटिव है पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 एंड ये हमारे किसने इस्टेब्लिश की, ये स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ये पंचायत से पार्लियामेंट इनिशिएटिव है किसके लिए, ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए है, ठीक है। कि पार्लियामेंट एंड पंचायत से पार्लियामेंट में कैसे विमेन की एम्पावरमेंट हो, ठीक है, कैसे अपग्रेडेशन हो, कैसे जो विमेन का रोल है वो पार्लियामेंट में ज़्यादा बढ़े। देन इन दिस वाटर ट्रीटी जो है, दिस वॉज इन न्यूज़ एंड 1960 में ये साइन हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो जो ईस्टर्न रिवर हैं हमारी इन दिस इन दिस रिवर की, दैट इज़ रावी, ब्यास, सतलुज, ये हमारे इंडिया के पास है। एंड जो वेस्टर्न है दैट इज़ इंदस, झेलम, चेनाब, ये हमारे किसके पास हैं, पाकिस्तान के पास है। आप और भी ये चीज़ें इसके बारे में पढ़ सकते हो, बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या किया, इन दिस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया था, दैट्स वाई इट बिकेम
इम्पॉर्टेंट, इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 क्वेश्चन इन योर पेपर 2, ठीक है। पेपर 2 में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसमें से क्वेश्चन, एंड आप MCQ बेस्ड भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। देन हमारी एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप है ऑकस। इसमें कौन कौन पार्ट लेता है? A से ऑस्ट्रेलिया, UK से यूनाइटेड किंगडम एंड US से यूनाइटेड स्टेट्स। सो ये एक्सरसाइज होती है हमारी ट्राइलेटरल सिक्योरिटी, एक एक्सरसाइज है दैट इज़ बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, UK एंड US। ये एक्सरसाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज CAPF में ऐसी एक्सरसाइजेस पूछी जाती हैं। सो ये नंबरिंग आई थिंक आपकी गलत हुई है यहाँ पे। दिस वन इज़ 8th, दिस वन इज़ 9th एंड दिस इज़ 10th। सो हमारे टाइपिस्ट नए हैं और उन्होंने बहुत सारी मिस्टेक्स की हुई हैं हमारे PPT में, सॉरी फॉर दैट। वी आर एक्सटेंडिंग आवर टीम एंड आई होप आप पेशेंस दिखाएंगे तब तक। सो हमारी क्वाड ग्रुपिंग है और उसके मेंबर कौन कौन हैं? ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड US, ये हैं हमारे क्वाड ग्रुपिंग के मेंबर। सो दिस इज़ अ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो है क्वाड इज़ अ सिक्योरिटी डायलॉग है बिटवीन दीज 4 नेशंस, ओके। सो ये क्वाड ग्रुपिंग के मेंबर्स के बारे में आपको क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाएगा एंड आपने मुझे कमेंट में आंसर देना है कि ये एक्स्टैब्लिश कब हुई थी, ठीक है। ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। सो ब्रिक्स में हमारे नाइजीरिया को एडमिट किया गया है एज अ पार्टनर कंट्री और नाइजीरिया बना है 9th पार्टनर कंट्री ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। बाकी हमारे पार्टनर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? बेलारूस, क्यूबा, कज़ाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा एंड उज़्बेकिस्तान, ठीक है। नाइजीरिया बना है हमारा 9th पार्टनर कंट्री एंड टोटल मेंबर जो हमारे फाउंडिंग मेंबर्स भी जिनको बोलते हैं, जिनमें से हमारा ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये हमारे फाउंडिंग मेंबर। और उसके बाद लेटर उसको किसने ज्वाइन किया था? साउथ अफ्रीका ने, देन इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, UAE एंड इंडोनेशिया, ठीक है। दीज आर 10 टोटल मेंबर एंड ये है हमारी पार्टनर कंट्रीज़, ठीक है। और 9th पार्टनर कंट्री कौन बनी है? हमारी नाइजीरिया बनी है, ओके। देन 10th है हमारा वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम जो बन रहा है ब्रह्मपुत्रा में, चाइना में बन रहा है एंड ये तिब्बत रीजन जो है हमारा मिडोग रीजन में यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। सो चाइना का ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पावर डैम जो ब्रह्मपुत्रा रिवर, बिकॉज ब्रह्मपुत्रा जो है वो चाइना से होती हुई आती है, तिब्बत से होती हुई आती है, ठीक है। ओरिजिन ही तिब्बत में है इसका शायद। एंड ये हमारा जो डैम बनेगा, इसकी जो हमारा चाइना में एक जॉर्ज डैम है उससे 3 गुना ज़्यादा कैपेसिटी है इसकी। पनामा कैनल जो है वो हमारे न्यूज़ में था एंड इट इज़ 82 किलोमीटर आर्टिफिशियल वाटरवे एंड ये कनेक्ट करता है हमारा पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन को। ये क्वेश्चन भी आपको पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। पनामा कैनल जो है दैट इज़ एन आर्टिफिशियल वाटरवे, दिस इज़ नॉट अ नेचुरल वाटरवे एंड इसकी लेंथ है हमारी 82 किलोमीटर और ये पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है। देन है हमारा प्रोजेक्ट विस्तार है, जिसको किसने बनाया है? IIT मद्रास, ठीक है। ये प्रोजेक्ट किसका है? IIT मद्रास एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। एंड विस्तार का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के ने बनाया है, ठीक है, प्रोजेक्ट। सो इट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। सो जो हमारा जेडमोर टनल है, दिस इज़ एन वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड ये ये हमारे जम्मू कश्मीर में, ठीक है, डेजिग्नेट है जेडमोर एंड ये एक एरिया है जम्मू कश्मीर में, सोनमर्ग, वहाँ पे है हमारा, ठीक है, उसके पास है ये टनल। सो श्रीनगर ले हाईवे में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, नियर सोनमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर, NH1, ठीक है। ये हमारा कौन सा नेशनल हाईवे है? नेशनल हाईवे 1।
सो इसको जेड मोड इसलिए बोला जाता है बिकॉज इसमें क्या है, जिगजैग ऐसे हाईवे है, जेड टर्न है, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं जेड मोड टनल। सो ये इस टनल की लेंथ कितनी है, 6.5 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है, ठीक है। आपको इतना ये चीज़ याद रखनी है इसमें, ठीक है। एंड इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो है दैट इज़ नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये आपको नहीं पूछा जाएगा, बस ये पता होना चाहिए आपको कि मतलब ये जो हमारी जेड मोड टनल है ये है कहाँ पे। दिस इज़ ऑन श्रीनगर ले हाईवे एंड इसकी लेंथ है 6.5 किलोमीटर एंड इट इज़ नियर सोनमर्ग टनल। सो जो बनिहाल बाईपास है दैट इज़ ऑन नेशनल हाईवे 44 जम्मू कश्मीर में एंड ये श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक है, ठीक है। ये हमारा श्रीनगर से लेकर के कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक है एंड इट इज़ लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, ठीक है। ये श्रीनगर से लेकर के कहाँ तक कनेक्टेड होगा, हमारा कन्याकुमारी तक कनेक्टेड होगा, ठीक है। सो दिस इज़ द बनिहाल बाईपास। फिर आता है हमारा अंजीकांड ब्रिज। सो ये इंडिया का फर्स्ट केबल ब्रिज है एंड इट इज़ इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इतना आपको ये याद रखना है। कई बार आपको CAPF में वन लाइनर जो होते हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं, सो ये आपको याद रखना है। आई एम रियली सॉरी एज आई टोल्ड यू कि जो हमारे टाइपिस्ट जी हैं दैट इज़ वेरी न्यू टू दिस वर्क एंड उन्होंने एक्चुअली उनको मैंने अपनी करंट अफेयर की कॉपी दी थी एंड उनको ये लिखना था, यहाँ पे टाइप करना था और उन्होंने बहुत ब्लंडर किए हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे आएगा हमारा फर्स्ट ट्राई कमीशनिंग ऑफ योर इंडिजिनियसली डेवलप्ड डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट एंड सबमरीन, ठीक है। हमारी जो ट्राई इज़ 3 कमीशनिंग, ठीक है। ये हमारी जो डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट एंड सबमरीन्स जो हैं वो इंडिजिनियसली मतलब इंडिया में बनी हुई जो हैं इनका क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। सो सबसे पहले आती है हमारी INS सूरत एंड दिस इज़ द 4th एंड फाइनल शिप ऑफ योर P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट, ठीक है। सो INS सूरत का अगर आप लोग पूछ लिया जाए तो दिस इज़ अ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट एंड ये हमारे इस प्रोजेक्ट की 4th एंड फाइनल जो शिप है। देन आती है हमारी INS नीलगिरी। ये हमारी फर्स्ट शिप है P-17A स्टील्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट की। सो ये यहाँ से आपको कट करना है, ओके। आई एम सो सॉरी फॉर दीज मिस्टेक्स। ये जब आपको मैं PDF दूंगी तो प्लीज़ आप इसको यहाँ से करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये जो लाइन ऊपर नीचे थोड़ी सी हो गई है, सो मैंने आपको बता दिया दिस इज़ द फर्स्ट ट्राई कमीशनिंग ऑफ योर इंडिजिनियसली डेवलप्ड डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट एंड सबमरीन्स। देन आती है हमारी INS बख्शीर। दिस इज़ द 6th फाइनल सबमरीन ऑफ P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट एंड ये स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, बिकॉज जो हम इसकी फर्स्ट शिप हुई होगी, ठीक है, इस प्रोजेक्ट की, दैट वाज INS स्कॉर्पियन, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को आपको याद रखना है। इसमें से आप एक क्वेश्चन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो इन योर CDS एंड CAPF। FCAT में भी आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो FCAT में भी पूछ लिए जाते हैं। देन बात करते हैं हमारे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM जिसका नाम है नाग MK2, ठीक है। नाग MK2 इज़ एन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एंड ये हमारे DRDO ने बनाया है एंड इट इज़ एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड टैंक, ठीक है। एंड ये 3rd जनरेशन जो हमारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, 3rd जो जनरेशन है इसका हमारा ATGM है एंड इसमें बहुत एडवांस फायर एंड फॉगेट टेक्नोलॉजी है एंड इसमें जो हमारी पैसिव होमिंग की जाती है IIR सीकर से की जाती है। IIR सीकर क्या हो गया हमारा, इमेजिनिंग इंफ्रारेड सीकर। ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, इसमें हमारी इंफ्रारेड जो
इंफ्रारेड रेज जो हैं ये यूज़ होती हैं टू डिटेक्ट एंड ट्रैक द टारगेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें हमारे क्या यूज़ होता है, IIR सीकर यूज़ किया जाता है इसमें, एंड इट इज़ अ एडवांस्ड फायर एंड फॉगेट टेक्नोलॉजी इसमें जो है हमारी यूज़ की जाती है। देन आता है हमारा भारत गवस्त्रा, इट इज़ एन फर्स्ट इंडिजिनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम। सो ये क्वेश्चन भी आपके जो जितने भी डिफेंस वाले क्वेश्चन हैं ये सब क्या हैं आपके इम्पॉर्टेंट हैं। डिफेंस वाले क्वेश्चन आपको कभी भी मिस नहीं करके जाने चाहिए, चाहे वो CDS हो, CAPF हो, कोई भी एग्ज़ाम हो डिफेंस का, वहाँ पे आपको ये जो डिफेंस में मिसाइल्स, टैंक्स, ये एयरक्राफ्ट जो चीज़ें हमारी इंट्रोड्यूस होती हैं उनको स्किप करके नहीं जाना है। तो भारत गवस्त्रा जो है फर्स्ट इंडिजिनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम है। देन है हमारा प्रलय मिसाइल, दिस इज़ अ सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो डेवलप की है किसने, DRDO ने। इसकी रेंज कितनी है, 150 to 500 किलोमीटर। इसी के साथ है हमारा पिनाका रॉकेट, आई थिंक इसको हमने 26 जनवरी को डिस्प्ले भी किया था राजपथ पे, एंड इट इज़ अ लॉन्ग रेंज आर्टिलरी सिस्टम एंड ऑल्सो इट इज़ अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। सो ये थे हमारे प्रलय मिसाइल एंड पिनाका रॉकेट। देन आती है हमारी एक एक्सरसाइज, वेरी फेमस एक्सरसाइजेज आपको CAPF में पूछ ली जाती हैं एंड CDS में भी पूछते हैं। ठीक है, सो जो भी मैंने चीज़ें यहाँ पे ये जो 35 आपको करंट अफेयर दिए हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से आपको एक भी चीज़ स्किप नहीं करनी है। ठीक है, एंड एक्सरसाइज सूर्य किरण इज़ अ वेरी फेमस एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, और बहुत सारे PYQs अगर आप उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया होता है, स्पेशली योर FCAT, वहाँ पे ये सिंपल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। देन ला पिरोज जो है, दिस इज़ एन नेवल एक्सरसाइज बिटवीन 9 नेशंस, पैसिफिक कंट्रीज़ की ये जो एक्सरसाइज है ला पिरोज, इसमें हमारी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, UK, सिंगापुर, ये क्या हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, कंट्रीज़ आपको चाहे याद ना रहें बट ये आपको याद रखना है कि पैसिफिक कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं एंड जो नेवीज़ हैं इन नेशंस की ये पार्टिसिपेट करती हैं इसमें। देन हमारे इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट को क्या हो गए हैं, 150 ईयर्स हो गए हैं हमारे इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट को। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1875 में इस्टेब्लिश हुआ था, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेड क्वार्टर है हमारा न्यू दिल्ली में। सो जो क्वेश्चन आपका किसी चीज़ को 100 ईयर हो गए, किसी चीज़ को 75 ईयर हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो जो इसी खुशी में हमने मिशन मौसम जो है वो लॉन्च किया। ये किसने हमारा लॉन्च किया, इट इज़ लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। एम क्या है कि वेदर फॉरकास्टिंग जो है उसको रेडी करना एंड हमारे क्लाइमेट के टेक्नोलॉजी से इंडिया को क्या बनाना, स्मार्ट बनाना। देन इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री ने क्या किया है, वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन जो रन करती है ऑन हाइड्रोजन फ्यूल, एंड इसकी पावर कितनी है, 1200 हॉर्स पावर, वो इंट्रोड्यूस की है इंडियन रेलवे में। एंड हमारी 4 कंट्रीज़ के पास ही ये पावरफुल हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन्स हैं, जर्मनी, फ्रांस एंड चाइना। एंड ये जो हमारी इंडियन रेलवे की किसने मदद की है, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है हमारा लखनऊ में। एंड ये जो है आपका 23rd नेशनल टर्मरिक बोर्ड, इसमें आपका प्री का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है इन ईयर 2025। ठीक है, सो जो हमारा नेशनल टर्मरिक बोर्ड है दैट इज़ इन निज़ामाबाद तेलंगाना, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ये बोर्ड जो है डेवलप किया था। सबसे ज़्यादा टर्मरिक की प्रोडक्शन कहाँ होती है, तेलंगाना में, देन महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड देन आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आपको इनकी जो सीक्वेंस है इसको याद रखना है। सो छत्तीसगढ़ बनी है फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट ग्रीन GDP। अगर आपने इकोनॉमी ख़त्म की है तो आपको ग्रीन GDP पता होगी। सो आपने मुझे कॉमेंट में बताना है कि व्हाट इज़
ग्रीन जीडीपी, ठीक है। सो ग्रीन जीडीपी को हम कैसे निकालते हैं, जितना भी हमारी एनडीपी है जो हमारा, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें से हम माइनस करते हैं, जितनी हमने नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट किया उसको माइनस करते हैं, एंड हम और किस चीज़ को माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड करते हैं, ठीक है, डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम, इन दोनों को ऐड करके हम क्या करते हैं, एनडीपीसी से माइनस कर देते हैं। सो वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम जो है हमारे क्रायोबॉर्न बेबी कॉरल्स को क्या किया गया है, बनाया गया है, ठीक है। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है, जो हमारे बेबी कॉरल्स होते हैं, कॉरल रीफ्स जो आपके होते हैं, ठीक है। सो उनको कैसे हमने बनाया है फॉर द फर्स्ट टाइम, फ्रोज़न कॉरल स्पर्म्स को यूज़ करके हमने क्या बनाया है, हमारे फर्स्ट क्रायोबॉर्न बेबी कॉरल्स बनाए हैं, एंड इनको सक्सेसफुली हमने कहाँ प्लेस किया है, इन ग्रीन बैरियर रीफ में। एंड ये जो क्रायोबॉन्स हैं ये बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं, एंड ये किस चीज़ में हेल्प करेंगे, हमारे जो रीफ्स डैमेज हो चुके हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, उनको क्या करेंगे, ये रिस्टोर करेंगे। सो मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, जनवरी में ट्रांसलोकेट हुए हैं 15 टाइगर, कहाँ पे, राजस्थान, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ में। और एमपी के जो कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स में से हमारे टाइगर को ट्रांसलोकेट किया गया है इन 3 स्टेट्स में, वन इज़ बांधवगढ़, देन पन्ना, कान्हा एंड पेंच टाइगर रिजर्व। सो इनको आपको याद रखना है कि ये टाइगर रिजर्व्स हमारे कहाँ पे हैं, हमारे मध्य प्रदेश में हैं ये। एंड जो हमारे नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, इन्होंने अप्रूव किया है एक प्रपोज़ल कि जो हमारा होलनगापर गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, दैट इज़ इन जोहरत डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, उसमें क्या हो हमारा क्या कर सकते हैं हम, ये एक इको सेंसिटिव जोन जो है हमारे इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वहाँ क्या प्रपोजल अप्रूव किया गया है कि हम वहाँ क्या कैरी आउट कर सकते हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ठीक है। इको सेंसिटिव जोन में हम इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होलनगापर में क्या कर सकते हैं, ये जो गैस एक्सप्लोरेशन है इसका प्रोजेक्ट हम क्या कर सकते हैं। तो शिकरी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, यहाँ पे हमारे इको सेंसिटिव जोन जो है डिक्लेयर किया गया है। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल प्रदेश में। एंड जो जूनी कुंड है, एक ट्रिब्यूटरी है ब्यास की, वो फ्लो करती है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, श्रीकरी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड एक टेम्पल भी है श्रीकरी देवी जी का इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। एंड सो कर्नाटका में क्या किया गया है, ऑनलाइन FIR सिस्टम किया गया है, और उसका नाम क्या है, गारुदक्षी, ठीक है। गारुदक्षी इज़ एन ऑनलाइन FIR सिस्टम। जो हमारी मूजी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग है, उसको किस चीज़ कहाँ मतलब कौन सी लिस्ट में ऐड किया गया है, वर्ल्ड मोमेंटम वॉच 2025 में। दिस इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट आपको पता हो वॉल्केनिक इरप्शन के लिए बहुत ही जाना माना एक हमारा माउंटेन है इन इंडोनेशिया, दैट इज़ माउंट ईबू। यहाँ पे हमारे जनवरी मंथ में 1000 से ज़्यादा इरप्शन हुई हैं, ठीक है। सो ये है हमारा पैसिफिक बेल्ट पे, ठीक है, जिसको हम रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं या सरकम पैसिफिक बेल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे 1000 टाइम जो है जनवरी के मंथ में इरप्ट हुआ है माउंट ईबू। एंड माउंट सिनाबंग और माउंट मेरापी, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। सो क्वांटम बेस्ड एटॉमिक क्लॉक जो है वो बनाई गई है इन UK। क्वांटम बेस्ड जो एटॉमिक क्लॉक होती है, ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है, क्वांटम मैकेनिज्म एंड एटॉमिक ट्रांजिशंस, इस पे वर्क करती है ये। सो इंडिया की एक कंपनी जो है फर्स्ट प्राइवेट कंपनी बनी है, क्या बनाने के लिए, एरोस्पेस, मतलब जो हमारे एरोप्लेन, स्पेसक्राफ्ट एंड रॉकेट्स में जो मटेरियल यूज़ होता है, ठीक है, एल्युमिनियम अलॉयज़, मतलब एल्युमिनियम के साथ बाकी सारे मेटल्स को जॉइन करके, ठीक है, बनाना, ये बनाया है उन्होंने, वैक्यूम एरिक रीमेल्टिंग। एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज फर्स्ट प्राइवेट कंपनी जो है इंडिया बेस्ड कंपनी है, उसने ये चीज़ बनाई है। देन हमारी भारत रणभूमि दर्शन एक ऐप है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस
की वेबसाइट और एप्लीकेशन है जहाँ पे आप जितनी भी हमारी बैटल फील्ड्स हैं इंडिया की वहाँ का क्या कर सकते हैं, टूरिज़्म कर सकते हैं। सो हमारे ये जो हमारा लास्ट करंट अफेयर है, ये नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो हैं वो हमारे दिए गए हैं इन जनवरी। एंड ये कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज़ करती है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ये अनाउंस करती है ये, ठीक है। सो इसमें हमारे क्या होता है, 6 कैटेगरीज़ में अवार्ड दिए जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट है हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो कि स्टार्ट किया गया था 1991 टू 1992। एंड गुकेश टी जो चेस में इनको मिला है अवार्ड, एंड हरमनप्रीत सिंह फॉर हॉकी, एंड प्रवीण कुमार फॉर पैरा एथलेटिक, एंड मनु बाखर फॉर शूटिंग। एंड इसी के साथ हमारा अर्जुन जो अवार्ड है दैट इज़ गिवन टू 32 पीपल्स को क्या दिया गया है, हमारा अर्जुना अवार्ड दिया गया है। सो एक अर्जुना अवार्ड जो हमारा होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए होता है, वो होता है हमारे 2 मेंबर्स को दिया गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड भी जो है होता है हमारा किस में होता है, नेशनल अवार्ड्स में ही गिना जाता है, वो दिया गया है 3 बंदों को। इनके नाम जो हैं आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है, कि द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो किस किस को मिला है इन 2024। एंड आई होप आपको ये करंट अफेयर समझ आए होंगे, ठीक है। बहुत सिंपल वे से मैंने इनको डिज़ाइन किया है, एंड आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। एंड क्लैरिटी प्रेप में आपको इसकी जो PDF वो मिल जाएगी। एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, and also share this channel as much as you can with your fellow aspirants, and I will guys see you in the next video. Thank you for watching this video.